प्रधानमंत्री जी ने मुद्दों पर बात नहीं की, आज तक नहीं की। रात में सोने के बावजूद भी कांग्रेस को कोसते रहते हैं। अगर ये प्राइवेट सेक्टर नहीं होता साला भूखा मर जाता आदमी। तो क्या मतलब है सर, प्राइवेट सेक्टर नहीं होता हाँ। तो सरकार विफल साबित हो रही है। आप देखिए इन्होंने बताया। बात क्यों करो, किसी गरीब आदमी से बात करो यार, मुझसे पूछा उसकी क्या समस्या क्या है। नहीं, वो कह रहे हैं कि गरीबों की हम राहत को खोल रखे हैं। गरीबों की तो मट्टी खराब हो रही है दिन पे दिन। वो क्या रहा है, अनाज दे रहे हैं। अनाज को क्या करेंगे अनाज का। भुखमरी थी, 2.5 किलो गेहूँ, सुनो 2.5 किलो सड़ा हुआ गेहूँ, सुनो अरे सुनिए मिस्टर, 2.5 किलो सड़ा हुआ गेहूँ से क्या होता है, आप खाएंगे उसे चूहे में तो खा नहीं रहे। 10 साल में उन्होंने एक भी गांव का कोई भी आदमी एक सरकारी कर्मचारी पैदा किया हो तो जिससे। नमस्कार साथियों, मैं हूं रामघाट रोड पर और मेरे साथ में यहां पर मतदाता खड़े हुए काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं और पहली पारी में पहले झटके से ही वोट देकर आए हैं। सुबह का नाश्ता भी नहीं किया है और लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। आइए बात करते हैं। क्या नाम है साहब? मेरा नाम दिनेश कुमार शर्मा, पंजाब नेशनल बैंक में डिप्टी जनरल मैनेजर था जी। तो काफ़ी अच्छी नौकरी करी है। हाँ जी, 38 साल की है जी। बैंक की रुख रहा जी। जब मोदी जी आए मैं रिटायर हुआ जी उसी साल 2014 में। नहीं तो जनधन योजना में मेरा भी योगदान होता। 2014 में रिटायर हो गया। रिटायर हुआ, लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं 2014 में देश आज़ाद हुआ था और आप रिटायर हो गए। मैं इसलिए कि मेरा जन्म ऐसे समय हमने गुलामी में जिंदगी जी जी। असली अंग्रेजों की आजादी 22 जनवरी 2014। लेकिन मैंने तो सुना है साहब 1947 में अंग्रेज चले गए थे। आप गुलामी की कैसे? नहीं, वो ऐसा था, अगर आपको मैं बता दूं वो जो नहीं बताइए मत, मुझे ये बताइए देश की आजादी क्यों था 1947 में हुए। अंग्रेज चले गए थे 1947 में, जैसा कि हमको पढ़ाया गया है। आप गुलामी किसकी कर रहे थे? मैं साहब, हमारे जो वो ट्रांसफर ऑफ पावर थी, वो अगर वो फ्रीडम होती तो 1957 तक हम ये जो माउंटबेटन था वो हमारा गवर्नर जनरल नहीं बनता। बात करेंगे और समय कम है और काम ज्यादा है। और आप देश की आजादी की बात कर रहे हैं, गुलामी की बात कर रहे हैं। असली आजादी मिली। आपकी नौकरी कब लगी थी? सर प्लीज। 1976 में नौकरी लग गई। आप कह रहे हैं गुलामी कर रहे थे। वो इमरजेंसी आ गई तभी। अच्छा, क्या कहना चाहते हो आज की सरकार को लेकर? आज की सरकार जो है आपके अधिकार को सुरक्षित रख सकती है, विश्वास है उसके ऊपर। आने वाला मेरा जो भविष्य वो सुरक्षित है। और पिछली सरकारों में क्या रहा? पिछली सरकारों में उठापटक रही, अनसर्टेनिटी रही सबसे बड़ी बात। नहीं, आपकी नौकरी में तनख्वाह मिल रही थी, आपको फ्री में काम कराया जाता था? नहीं, हमें सिर्फ कुछ टुकड़ों पर काम कराया जाता था। अरे साहब, वो मैं एक बार जब छोटा सा मैनेजर था तो वहाँ से फ़ोन आया फाइनेंस मिनिस्ट्री में कि इनको 12 करोड़ का लोन देना है बुलंदशहर में। मेरा एक RM था वहाँ वार्षिने। हमने कहा यार ये तो बहुत गलत बात है, क्या करें? तो हमने कमेटी बना दी। कमेटी बना के सारा रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल और भेज दिया ऊपर। मान्यवर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कहा देश गुलाम था। जब आपको नौकरी कर रहे थे बैंक की तो पगार मिलती थी या सब ऐसे ही चल रहा? पगार ऐसे आज़ादी नहीं होती। आज़ादी होती है अपनी ग्रोथ को अनलिमिटेड करने की। हमको बंधन बहुत थे। बंधन क्या मतलब? सबसे बड़ा रेस्ट्रिक्शन क्या? डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब मेरे साथ में आ चुके हैं और सर मतदान कर कर अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करेंगे। सर नमस्कार और मैं सर स्वागत करता हूं। सर मैम। जी बिल्कुल। वोट डाल दिया सर? जी सर। कैसा महसूस कर रहे हैं सर? बहुत खुशी महसूस हो रही है सर। आपने जो मतदान किया है लोकतंत्र के पर्व में एक आहुति दी है। जी तो क्या सोच समझकर नई सरकार चुनने के लिए या सरकार को मजबूत करने के लिए? राष्ट्र हित में देश हित में जो सरकार काम कर रही है, काम करेगी, उसके लिए मैंने मतदान किया है। अच्छा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या महसूस कर रहे हैं सर? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बहुत वोट पड़ रही है। मैडम नमस्कार। नमस्कार। देखिए आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ, वोट करना हम सबका परम कर्तव्य है, तो सभी को वोट जरूर करना चाहिए। और वोट करते समय ये भी देखना चाहिए हम किस प्रत्याशी को, किस पार्टी को जो हमारे राष्ट्र हित में, जो विकास के क्षेत्रों में काम कर सके, उस पार्टी को वोट करना चाहिए। जातिगत आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, केवल। लेकिन मैडम आज तो देश में धर्म का डंका बज रहा है। राम मंदिर हो या धर्म, हिंदुत्व खतरे में हो और आप कह रही हैं जाति और धर्म पर वोट नहीं करना चाहिए। जाति और काफी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। देखिए पढ़े लिखे लोगों की बात होती है कि उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जी मैम। जी देखिए, धर्म और राष्ट्र की बात कहीं न कहीं आपस में जुड़ी होती है। कौन सा धर्म हमें राष्ट्रहित की बात सिखाता है, कौन सा धर्म केवल धर्म की बात सिखाता है और लोगों के बीच अलगाव कराता है। अब ये तो सोचना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम सब पढ़े लिखे हैं, समझदार लोग हैं। पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो भी हम इस देश के नागरिक हैं, जहाँ समझ हमारे अंदर होती है। तो हमें ये देखना है
किस ओर जा रहा है, कौन सा धर्म किस ओर जा रहा है, कौन किस सही दिशा में जा रहा है, ये हम अपने विवेक से सोचें और उस सरकार को मजबूती प्रदान करें जो इस ओर कार्य करें। बहुत सारे लोग जो हैं, जो ज़्यादा समुदाय के हैं, वो लोग जो अब तक बहुत दबे रहते थे, जिनकी लाखों कई वर्षों से उनकी जो दबी हुई इच्छा थी वो पूरी हुई है, तो जाहिर सी बात है उसकी खुशी तो वोट के माध्यम से वो ज़रूर बताएंगे और धन्यवाद भी देना चाहेंगे। चलिए मैडम, एक वायरल हो रहा है चुनाव में, कुछ पार्टी के लोगों ने कहा था, हम पार्टियों का नाम नहीं लेंगे, कुछ लोगों ने कहा था कि मंगलसूत्र खतरे में है। इस पर क्या विचार है और उस मंगलसूत्र के मायने क्या है? आपके नज़र में मंगलसूत्र का अर्थ क्या है? मंगलसूत्र का अर्थ अगर आप केवल उसके दृष्टि से देखें, व्यक्तिगत दृष्टि से, तो महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक चीज़ है, लेकिन अगर उसका व्यापक दृष्टि देखें तो ये जो संपत्ति कर लगाने की बात कही गई है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, सम्मता उसी के संदर्भ में कही गई है कि ये लोगों में बताया जा रहा है कि आगे चल के जो संपत्ति का कर होगा वो किस तरह से एक आम जनता को प्रभावित करेगा। तो क्या मैडम मंगलसूत्र को ज्वेलरी के, अरे भाई साहब आपसे कैमरे में बात करेंगे, मंगलसूत्र को क्या ज्वेलरी से, गोल्ड से आंका जाता है या उसकी भावना कुछ और? उसकी भावनात्मक वैल्यू अलग होती है, वो ज्वेलरी है लेकिन ज्वेलरी से बढ़कर। विनोद प्रियदर्शी है। कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी आप मंगलसूत्र की बात कर रहे थे, ये सब जो है ना फर्जी बातें हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ। मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा हुआ है, वो राहुल जी का जो बयान है, राहुल जी का ये कहना है कि जो गरीब लोग हैं और जो अमीर हैं, इस देश में 90% जनता गरीब है और 10% लोगों ने इस देश का धन एकत्रित कर रखा है और अपनी तिजोरियों में बंद कर रखा है। जी मैम, 10% पैसा कुछ घूमकर थोड़ा कुछ लोगों के पास है। क्या कहती हैं आप इनकी बात से, कितनी मुतमईन है? पहले बात तो पता चले, प्रश्न पता चले भाई साहब का। प्रश्न आपने कहा है कि अडानी अंबानी जैसे जो लोग हैं उन्हीं चंद 10% लोगों पर ही देश की संपत्ति। मैं समझ गई। जब विदेशी लोग यहाँ पर कब्जा करते हैं और कंपनियाँ चलाते हैं तब तो ये लोग कुछ नहीं कहते। अगर अपना देश का व्यक्ति कोई 2 पैसे कमा रहा है, कुछ आगे बढ़ रहा है, तो उसके लिए क्यों विरोध करते हैं, मेरी समझ में नहीं आती। मैडम 3-10 ही लोग क्यों बढ़ रहे हैं? मैं आगे नहीं बढ़ रहा, आप नहीं बढ़ रही, चचा नहीं बढ़ रहे, ये नहीं बढ़ रहे, आर्थिक कमजोरी में है। आप भी कोशिश करिए, धीरे धीरे सब बढ़ते हैं, कोशिश करें। अडानी अंबानी कोई ऐसे ही नहीं बनता, उनकी हिस्ट्री देखिए कैसे कैसे। मोदी ऐसे ही नहीं बने, आप भी कोशिश करें। तो क्या लग रहा है आपको मैडम, मतदान कराएंगे? हाँ, मैं मतदान कराएं। लेकिन आपके कैंडिडेट का तो काफी विरोध हो रहा था सभी जाति धर्म के लोगों में। देखिए भाई साहब, हम मोदी जी को देख रहे हैं, प्रत्याशी को हम नहीं देख रहे। ये बड़ी खूबसूरती से इन्होंने बात को टरकाने की कोशिश करी है। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में गिरिराज किशोर साहब हैं और बहुत ही समाजसेवी हैं। जब आपदाएं आती हैं देश पर या प्रदेश पर तो आप मेडिकल एसोसिएशन के माध्यम से लोगों की मदद करने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। जी सर। मेरे लिए स्वयं है, मेरे लिए प्रदेश हित है, मेरे लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है, मेरे लिए विकसित भारत चाहिए, मेरे लिए देश की सीमाएं सुरक्षित चाहिए और उसके लिए हमें वोट कहाँ जाना है आप सभी समझ रहे हैं। जो 10% और जो 90% वाली बात है उससे मैं कतई सहमत नहीं हूँ। लेकिन आर्मी को हटाकर अग्निवीरों को एडजस्ट किया, ये कैसी सुरक्षा? नहीं, वो भी हमारी एक भविष्य की एक ऐसी प्लानिंग है जिससे आम इंसान नहीं समझ सकता और देर से समझ आएगी और वही हमारी। तो मान्यवर, आपको हम आम इंसान माने या खास माने? नहीं, मैं आप तो पूरे तरीके से समझ ही गए होंगे। पूरी समझ मैं आम आदमी हूँ, आप मैं थोड़ा सा विस्तार से। यही हमारी अग्निवीरों की जो फौज है, यही हमारे पीओको को वापस लाएगी जो हमने पिछली सरकार ने, शुरुआती सरकार ने। लेकिन सर आप तो उन्हें शहीद का दर्जा भी नहीं देंगे, वो पीओ को वापस क्यों लेके आए? नहीं, वो शहीद को सब दर्जा मिलेंगे, आप थोड़ा वेट कर लीजिए ना, थोड़ा प्रतीक्षा तो कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देश की संपत्ति है, इस देश के अंदर 10% लोग, 10 लोगों के पास, 10% लोगों के पास है। लेकिन अभी मैडम कह के गई है कि साहब देश का आदमी तरक्की कर रहा है, तो क्या दिक्कत? ये सब मैडम अपने उनके विचार हैं, लेकिन मैं उनके विचार से सहमत नहीं हूँ। देश के अंदर नफरत पैदा हो गई है और हो चुकी है। क्या कहते हैं साहब? नहीं, ये सब गलत है। देश बहुत सर्वोच्च जा रहा है, विश्व में डंका बज रहा है भारतवर्ष का, हर कोई जाना है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये भी जानते हैं, विश्व में डंका बज रहा है। ये हमारे बड़े भाई हैं वर्मा जी और ये बीजेपी के वर्कर हैं, तो ये तो ऐसा ही बोलेंगे। बीजेपी के वर्कर है इसलिए। नहीं, ऐसा नहीं है, आप नहीं जानते। अरे आप आंख खोल के देखो ना, विश्व में डंका बज रहा है, हर एक साल मोदी चिल्ला रहा है, आप नहीं जान रहे। ये वर्मा जी गलत कह रहे हैं। मोदी जी, माननीय मोदी जी हमारे जो हैं, सिर्फ मीडिया, गोदी मीडिया के दम पर
चिल्ला रहे हैं। कहीं हमारे देश का जो है हर जगह मान गिरा है। अभी देश के अंदर ये बहुत ज़्यादा फैली हुई है। और रही बात विकास की, हम लोकल विकास देखिए, हमारा अलीगढ़ के अंदर 1200 करोड़ रुपया लग गया, लेकिन कहीं भी पानी जरा से बारिश होती है। स्मार्ट सिटी के नाम पर कई करोड़ रुपए देखिए लगे। सुनिए, पहले कम से कम 20 साल से यूनिवर्सिटी की डिमांड हो रही थी कि यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए। यूनिवर्सिटी खुल रही है, हैं? उधर कॉरिडोर खुला है, उधर सैन्य वो भी खुला है और जिन्हें कितने काम हो रहे हैं। कितने काम हो रहे हैं? नहीं, ये बात अच्छी है। ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी खुली है, अच्छी बात है। ये कह रहे हैं कि देश में हमारा देश का विकास हो रहा है, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए, गरीब का कोई विकास नहीं है। विकास उन लोगों का हो रहा है जो देश के क्या कहते हैं, पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा है, जितने भी पूंजीपति हैं भाई साहब रोजगार दे रहे हैं। अगर ये प्राइवेट सेक्टर नहीं होता साला भूखा मर जाता आदमी। तो क्या मतलब है, सर प्राइवेट सेक्टर नहीं होता हाँ। तो सरकार विफल साबित हो रही है? नहीं, सरकार कैसे विफल साबित हो रही है? अभी खुद ही आपने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर कौन ला रहा है भाई? पैसा कौन लगवा रहा है? चलिए, आपकी बातों से बिल्कुल। आप मेरे यहाँ पैसा लगाइए, मेरे यहाँ रोजगार दीजिए। और देखिए, ये भाई साहब का कहना है कि प्राइवेट सेक्टर देखिए, प्राइवेट सेक्टर से कोई फायदा नहीं हो रहा। देश के अंदर एक BSNL हुआ करता था, उस BSNL को बेच करके इन्होंने उसको सबसे नीचे कर लिया। और जनता के लिए जब जियो कंपनी आई, उसको फ्री डाटा दिया, फ्री। लेकिन आज वही डाटा 719 रुपये मिल रहा है। कितनी बड़ी ठगियाई हो रही है प्राइवेट सेक्टर से। कभी देश का पोल खोल रहे हैं, ये तो सच्चाई है। अरे ऐसा है, ये बात सच्ची नहीं है। सच्ची नहीं है। BSNL क्या करोड़ों लोग हाथ में उपभोक्ता मोबाइल। हरामखोरी को बढ़ावा कभी नहीं देंगे, और यही मोदी सरकार नीति है। हरामखोरी को कोई बढ़ावा नहीं। हम सतत मेहनत कर रहे हैं। 80 करोड़ जनता को आप देखिए मुफ्त में राशन मिल रहा है। नहीं, मुफ्त में अरे सर, मुफ्त में क्यों दे रहे हो? आप रोजगार दीजिए, उनको शिक्षा सस्ती करिए, स्वास्थ्य सेवा दीजिए। आप देखिए, बात क्यों करो? किसी गरीब आदमी से बात करो यार। उससे पूछा उसकी क्या समस्या क्या है। नहीं, वो कह रहे हैं कि गरीबों की हम राहत को खोल रहे हैं। गरीबों की तो मट्टी खराब हो रही है दिन पे दिन। वो क्या रहा है? अनाज दे रहे हैं। अनाज को क्या करेंगे? अनाज का भुखमरी थी। 2.5 किलो गेहूँ, सुनो, 2.5 किलो सड़ा हुआ गेहूँ, सुनो, अरे सुनिए मिस्टर, 2.5 किलो सड़ा हुआ गेहूँ से क्या होता है? आप खाएंगे उसे चूहे में तो खा नहीं रहे। करोगा 10 साल हम तो एक बात कह रहे हैं, कांग्रेस ने 70 साल में वो किया है जो आज पेंशन पा रहे गाँव के लोग, और 10 साल में एक भी आदमी को सरकारी कर्मचारी नहीं बना, एक आदमी कर्मचारी नहीं बनाओ। ये सब लाओ, GST लाओ, इनकम टैक्स लाओ, हमारे पैसे से सब कर रहे हैं। हाँ, बात ईमानदारी करने को कोई तैयार नहीं है। सही कह रहे हैं आप। कांग्रेस ने 70 साल में किया, वो कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं। 70 साल में कांग्रेस ने देश को खाया। हम मान रहे 70 साल में कांग्रेस ने खाया, लेकिन है का 70 साल में वो काम किया उन्होंने कि आज भी गांव का सरकारी कर्मचारी जितनी उसको तनख्वाह नहीं मिलती थी, उससे ज़्यादा पेंशन मिल रही है अपने जीवन का भरण पोषण करने के लिए। 10 साल में उन्होंने एक भी गांव का कोई भी आदमी एक सरकारी कर्मचारी पैदा किया हो कि जिससे अपने परिवार के बच्चों को बुढ़ापे में भरण पोषण कर सके। ये कह रहे हैं हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी बढ़ा रहे हैं। नहीं, गरीब तो इंदिरा गांधी हटा गई। नहीं, गरीबी बढ़ा रहे। अगर आपको भोजन नहीं मिलेगा, अगर आपको राशन नहीं मिलेगा, तो आप भी एक दिन फावड़ा उठा के चल लेंगे भैया काम करने जाए। ये इलेक्शन लास्ट है, इस देश का इलेक्शन लास्ट इलेक्शन है। अगर बीजेपी की सरकार दोबारा आती है, देश के कभी चुनाव नहीं होगा। इसीलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए गठबंधन को वोट दिया जा रहा है, कांग्रेस को दोबारा ले।